योगी सरकार चल रहा है उत्तर प्रदेश में। क्या योगी आदित्यनाथ ने ही षड्यंत्र रच के मुख्तार अंसारी को जेल में मरवा दिया है, जहर दे करके? क्या हुआ है मुख्तार अंसारी के साथ जिनके वजह से उनकी मृत्यु हुई है? जब आप न्यूज़ देख रहे हो ना, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हार्ट अटैक की बात की जा रही है। लेकिन आज मैं वो पोल खोलने वाला हूं जो पहले से ही चलता आ रहा है। आपको तो ये बात पता ही होगी कि बहुत सारे मुजरिमों को बहुत तरीके से निपटाया गया है। कुछ जगहों पे कहा गया कि गाड़ी पलट गई, कुछ जगहों पर कहा गया कि ये भाग रहा था मुजरिम और पुलिस पे हमला किया, पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की जिसमें निपटा दिया। क्या मुख्तार अंसारी के केस में भी यही सब मामला है? दरअसल पहले मुख्तार अंसारी के बारे में जो बताया जा रहा है वो बता लेता हूं, उसके बाद कुछ एक एक करके राज खोलते हैं। दरअसल मुख्तार अंसारी 2005 में मऊ दंगों का आरोपी था और तभी से वो जेल में बंद था। फिलहाल वो बांदा के जेल में बंद था। अचानक से उसकी गुरुवार को तबीयत बिगड़ी। जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, वहां पर 9 डॉक्टरों की टीम थी। मुख्तार अंसारी को बचाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो बच ना सका और हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। ये जो है खबर, ये चल रही है मीडिया में। खैर, इसके पीछे भी एक बात चल रही है। वो बात क्या है? जहर वाली बात है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि मुख्तार अंसारी का जो वकील है वो क्या कहा, मुख्तार अंसारी का भाई क्या कह रहा है और ओवरऑल मामला क्या बिगड़ा हुआ है। पहले हम बात करते हैं मुख्तार अंसारी के वकील की बात। मुख्तार अंसारी का वकील रणधीर सिंह था। रणधीर सिंह के मुताबिक मुख्तार अंसारी को लगातार दूध में मिला करके स्लो पॉइजन दिया जा रहा था। वकील के मुताबिक पिछली बार जब तबीयत बिगड़ी थी और मुख्तार अंसारी को मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ले जाया गया था, तब वकील रणधीर सिंह की मुलाकात मुख्तार अंसारी से हुई थी और तब रणधीर सिंह से ही मुख्तार अंसारी ने खुद कहा था कि मुझे दूध में मिलाकर जहर दिया जा रहा है। ये बात पता होने के बाद वकील की तरफ से, मुख्तार अंसारी की तरफ से एमपी एमएलए कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया, जिसमें कहा गया था कि मुख्तार अंसारी को स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। इसके अलावा कोर्ट से अपील भी की गई थी कि जेल अधीक्षक और अन्य जो जिम्मेदार अधिकारी हैं मुख्तार अंसारी का इलाज ठीक से करने का आदेश दें। यह रिक्वेस्ट एमपी एमएलए कोर्ट से की गई थी मुख्तार अंसारी और उसके वकील के द्वारा। यहाँ पर आपको तो ये बात पता चल गया कि वकील ने क्या कहा था। इनके भाई अफजाल अंसारी, जो मुख्तार अंसारी के भाई हैं, अफजाल अंसारी अभी जीवित हैं, उन्होंने कहा एक न्यूज एजेंसी को बताते हुए कि अगर मुख्तार अंसारी को, समझिए बात, अगर मुख्तार अंसारी को हार्ट अटैक भी आया है तो वो स्लो पॉइजन की वजह से ही आया है। इन्होंने दावा किया कि 19 तारीख को मुख्तार अंसारी को जहर दिया गया था, स्लो पॉइजन दिया गया था। मुख्तार अंसारी ने खुद कोर्ट में ये बात कही थी। कौन दावा किया? मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने। उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी ने खुद कोर्ट में ये बात कही थी कि उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, जिस पर कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और रिपोर्ट भी मांगी थी। अफजाल अंसारी ने यह भी कहा कि हमने जेल अधीक्षक से इलाज के लिए कहा था और उन्होंने हमें इलाज का आश्वासन भी दिया था, लेकिन ये सब होने के बावजूद भी मुख्तार अंसारी नहीं बच पाए। वैसे मुख्तार अंसारी के बारे में एक फन फैक्ट बता दें कि जब उनकी मृत्यु हुई है तब भी मुख्तार अंसारी के ऊपर 60 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। खैर, मुख्तार अंसारी तो नहीं बचे, लेकिन अफजाल अंसारी ने एक और दावा किया कि जो उन्हें, क्योंकि मुस्लिम है मुख्तार अंसारी, तो उन्हें दफनाया जाएगा। तो मुख्तार अंसारी ने दावा किया है कि 20 साल के बाद भी अगर ज़रूरत होगी कि इनका मेडिकल कराया जाए सच साबित करने के लिए, तो ये किया जा सकता है। इस प्रकार से इन्हें दफनाया जा रहा है।
हालांकि कोई भी बात नहीं बताई कि किस प्रकार से, आखिर किस प्रकार से ये कहा गया है कि 20 साल बाद भी इनका पोस्टमार्टम यानी फिर से चेकिंग किया जा सकता है बाल और नाखूनों के द्वारा। मुख्तार अंसारी की जो मौत हुई है हार्ट अटैक की वजह से, यहाँ पे पोस्टमार्टम जो हुआ है, ठीक है, पोस्टमार्टम बहुत बारीकी से किया गया है इनका। कहा जा रहा है कि 5 डॉक्टरों की टीम ने मिल करके इनका पोस्टमार्टम किया है। शरीर के एक एक अंग की सैंपल्स लिए गए, चेक किया गया बारीकी से कि क्या है क्या नहीं है। यहां तक कि पेट में जो खाना था उसे भी चेक किया गया, लेकिन कुछ भी नहीं पाया गया। बस बात यह थी कि उनका हार्ट अटैक हुआ। जो स्लो पॉइजन की बात की जा रही थी वो अभी बॉडी में पकड़ा नहीं गया है। फिलहाल के लिए थोड़ा सा लेट होकर के मैं वीडियो बना रहा हूं। मैंने पूरे वीडियो को समराइज करके आपको ये बताना चाहा कि भाई ये हुआ है, ठीक है। खैर, पोस्टमार्टम के बाद मुख्तार अंसारी को उनकी पुश्तैनी जो कब्रिस्तान है उसी में ले जाकर के दफनाया गया है। हालांकि देखिए, ये पूरा समीकरण जो मैंने बताया है आपको, इसमें एक ही बात फंसती है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर्स हो जाते हैं, आपको पता होगा कि जीप पलट गई, बस पलट गई, गाड़ी पलट गई और हमला किया, फिर मारा गया। छोड़ करके भाग रहा था साथ और हमला किया, फिर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, मारा गया। इस बात में कितनी सच्चाई है कि अपराधी भागते हैं और फिर ही इनकाउंटर होता है, किसी को नहीं पता। लेकिन हाँ, ये भी बात सच है कि आज तक पुलिस अभी गलत साबित नहीं हुई है कि उसने जानबूझकर किसी भी मुजरिम को मारा है। सेम यही बात इंप्लीमेंट होती है मुख्तार अंसारी वाले में। हल्ला पहले से ही है। ये जहर की बात खुद मुख्तार अंसारी ने भी दावे के मुताबिक कहा गया है कि उन्होंने कही थी कोर्ट में। बात पहले से ही ये है कि उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है और अचानक हार्ट अटैक आता है, मृत्यु हो जाती है, मेडिकल में कुछ नहीं पता चलता। बड़ा एक कंफ्यूजन सा मैटर हो गया यहाँ पे ना। खैर, सच तो यही है जो सरकार बोल रही है कि हार्ट अटैक से मृत्यु हुई, लेकिन रूमर्स जो फैले हुए हैं या फिर जो संकेतिक में कहा जा सकता है कि जो आरोप पहले लगाए गए कि जहर दिया गया, वही काम कर दिया, ये अब एक स्टोरी ऐसी हो गई है जिसे हम सुना तो सकते हैं, पर क्या सही है क्या नहीं कहना बड़ा मुश्किल है। हर आदमी के अपने दिमाग से वो जांच परख सकता है कि क्या सही है क्या गलत है। आप अपना हमें बताइए। वीडियो अगर पसंद आए लाइक करिए और हाँ, बताइए ज़रूर कमेंट में कि आपकी विचारधारा क्या कहती है, किस बात को आप मानते हो, जहर या फिर हार्ट अटैक। राम राम, मैं हूं अंकित सिंह, मिलते हैं।